एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी एक पोशाक जो हमने 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। साथ में इसकी हेड स्टाइल कैप भी हमने बनाई हुई है। ठीक है, तो इस ड्रेस की हमने पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है, जिसमें इसमें हमने घेरा बनाया हुआ है और चोली और घेरे को अटैच करना भी हमने उसी में बताया है। ठीक है, आज के वीडियो में हम इसकी चोली बनाएंगे और इसकी कैप बनाएंगे। अटैच कैसे करना है इसके लिए आपको पार्ट नंबर 1 देखना पड़ेगा और घेरे के लिए भी आपको पार्ट नंबर 1 देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी समस्या होती है, कहीं पे भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो ड्रेस हमने बनाई हुई है, ये पहले मैंने इसकी चोली 10 फंदों में बनाई थी। 10 फंदों में बनाई थी और 3 जालियां दी हुई थी। देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ 2 जालियों में बनाया है, वो मैंने 3 जालियों में बनाई थी, तो उसी के साथ मैंने अटैच करते हुए दिखाया हुआ है आपको। अब मैंने जो ये चोली अब बनाई है उसकी वीडियो मैं अब आपको बताऊंगी, लेकिन अटैच मैंने उस वाली चोली के साथ किया है जो मैंने निकाल दी थी। मतलब अटैच करने के बाद में जब फिनिशिंग मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने वो चोली हटा करके ये वाली चोली बना के लगा दी है, जो आज आप देखेंगे। ठीक है, तो उस चोली में थोड़े से फंदे ज़्यादा हो गए। इसमें 14 फंदे होंगे जोड़ने के टाइम पे, उसमें शायद 18 फंदे हो गए थे। तो 18 नहीं होंगे वो फंदे, 14 होंगे। तो आप घेरे में भी उतने ही फंदे उठाइएगा, 14 या 14 से ज़्यादा भी उठा सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे 3-4 फंदे ज़्यादा हुए थे, तो वो मैंने कैसे उनको अटैच करना है, उनके साथ कैसे लगाना है वो बता दिया था आपको। आपके अगर ज़्यादा फंदे उठते हैं ना, तो आप उन फंदों को अटैच ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बता रही थी आपको, क्योंकि देखिए मैं आपको वही चोली दिखा देती जो मैंने पहले बनाई थी। वो बिल्कुल भी ना फिनिशिंग आई थी, क्योंकि उसके साइड में फंदे कम थे। तो यहाँ पे हम जो बॉर्डर बनाते 2 फंदों का, वो एक ही फंदों का था। एक फंदे के बाद जाली आई थी तो बड़ा एकदम होल इतने बड़े बड़े दिख रहे थे, और यहाँ पे हमने 2 जाली का बनाया तो ये थोड़ा छोटा हो रहा है। वो 3 जालियों का था तो वो लंबी उसकी वो हो गई थी, चोली उसकी लंबी हो गई थी, जो फिट नहीं आ रही थी। इस वजह से मैंने उसे निकाल के ये वाली चोली लगाई है। इसी चोली की वीडियो आप आगे को देखेंगे। ठीक है, तो यही कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है। चोली घेरे वाले वीडियो में जब आप जोड़ेंगे तो आप सोचेंगे यहाँ पे तो आप 14 फंदे बता रहे, वहाँ पे 18 फंदे हैं। तो इसी वजह से थोड़े से फंदे उसमें बढ़ गए हैं, क्योंकि उसमें 3 जालियाँ थी, एक जाली में 8 फंदे बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे उस वजह से उसमें फंदे बढ़ चुके थे। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आप ज़रूर दूर कर लीजिएगा। बाकी और इसमें कोई गलतियाँ नहीं है, सेम तरीके से बनाइएगा जैसे जैसे मैंने बताया आपको, आपकी भी सेम इसी तरह की ड्रेस बनेगी। ठीक है, तो इसमें हमने 0 नंबर के और भी ड्रेसें बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, जैसे कि ये ड्रेस हमने जो बनाई है ये अपलोड हो चुकी है। एक मैं और बना रही हूँ जो कलरफुल ड्रेस है। इसमें आपको 1 नंबर 2 नंबर को भी मिल जाएगा, 6-7 नंबर के लड्डू गोपाल जी को के भी ड्रेसें मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। ठीक है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं देखिए इस तरह की ड्रेसें भी दिखा देती हूँ। ये भी अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल में, और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड होने वाली है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। ठीक है, तो बहुत सारे कमेंट आते थे सर्दियों में 0 नंबर की ड्रेसें लाने के लिए, तो इस बार मैंने सोचा पहले 0 नंबर की ही सारी ड्रेसें मैं लेकर के आपको दूँ। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा, और कहीं पे कोई गलती होती है तो उसको मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस ड्रेस की हम चोली बनाएंगे और इसकी कैप बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 12 फंदे ले लिए हैं। 12 फंदों में हम इसका चोली बनाएंगे। पहली रो बना लेंगे इस तरह से, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 रो बना लेंगे पर्ल में दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे ही। तो चलिए, ये फ्रंट वाली रो है, फिर उसके बाद बैक वाली रो भी इसी तरह से पर्ल में बनाएंगे उल्टा उल्टा, फिर फ्रंट वाली रो भी उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। और यहाँ पे हम लास्ट फंदे को हमेशा धागा पीछे करके सीधा करेंगे। ठीक है, दोनों साइड से। तो चलिए 2 रो और कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 लाइनें कंप्लीट कर ली, मतलब 3 रो कंप्लीट कर ली, फ्रंट बैक और फ्रंट। अब हम यहाँ पे जो कलर से आपको चोली बनानी है, या एक ही कलर से बनानी तो एक ही कलर से बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे नोट लगा लेंगे और बैक रो कंप्लीट कर लेंगे। बैक रो भी हमको इस तरह से पर्ले में बनानी है। ठीक है, ये देखिए, धागे को दबाते हुए आएंगे और ये पिंक कलर का धागा भी कट कर लेंगे। ठीक है,
तो चलिए बैक ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब आ गए हम फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में हमारे जो ये 12 फंदे हैं इनको हम जाली देंगे। फ्रंट पार्ट, बाजू, बैक पार्ट, बाजू और फ्रंट पार्ट, 5 चीज़ें हमको निकालनी। 4 जालियाँ आएंगी डबल डबल, मतलब 8 फंदे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा हमारा उल्टा आ जाएगा। ठीक है, धागा आगे ही है हमारा, यहाँ पे हम तीसरे फंदे में जाली दे देंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, ये हमारा चौथा फंदा है, चौथे फंदे में भी हम जाली देंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, यह हमारा 5वां फंदा है, इसमें भी हम जाली देंगे। ठीक है, धागा आगे करेंगे, 6वें फंदे में जाली दे दी हमने। 1 2 3 4 5 फंदों में जाली दे दी, ये 6वें फंदे में हम जाली देंगे। ठीक है, 6 फंदे हो गए। अब बचे हमारे 1 2 3 4 5 6 फंदों को हम क्या करेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे ऐसे। ठीक है, 7वां फंदा, फिर धागा आगे करेंगे, 8वें फंदे में जाली, धागा आगे करेंगे, 9वें फंदे में जाली, धागा आगे करेंगे, 10वें फंदे में हम जाली देंगे। ठीक है, अब बचे हमारे 2 फंदे, धागा आगे करेंगे, इस तरह से हम इसमें लपेट लेंगे। ठीक है, लपेटने के बाद हम इसको उल्टा बनाएंगे पहला फंदा, और जैसे कि मैंने बताया था आपको, लास्ट फंदा हमेशा हमारा सीधा ही बनेगा। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारे कितने हो गए हैं, 8 फंदे प्लस हो गए। 8 फंदे प्लस हो गए तो 12 पहले से थे और 8 हो गए, 20 हो गए टोटल। ठीक है, 20 फंदे हो गए हैं। बैक रो हमारी पूरी पर्ल में जाएगी, उल्टी उल्टी। ये देखिए, बैक रो हमने कंप्लीट कर ली है। लास्ट फंदे को हमेशा हम सीधा बनाएंगे। एक जाली हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम दूसरी जाली देंगे। देखिए यहाँ पे 20 फंदे हैं टोटल। 20 फंदों में पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा हमने उल्टा बना लिया, धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। ठीक है, फिर देखिए ये जाली वाला फंदा आ गया हमारा, चौथे फंदे में धागा आगे करके चौथे फंदे में हमने जाली दे दी है। ठीक है, फिर धागा आगे किया, 5वें फंदे को हम जाली के साथ बनाएंगे, 6ठे फंदे को हम सिंपल बनाएंगे, 7वें फंदे को हम सिंपल बनाएंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, 8वें फंदे में हम जाली दे देंगे। ठीक है, धागा आगे करेंगे, 9वें फंदे में भी हम जाली देंगे, 10वां फंदा हम सिंपल बनाएंगे, 11वां सिंपल बनाएंगे और 12वां सिंपल बनाएंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, ये 13वां फंदा है हमारा, 13वें फंदे में हम एक जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, ये हमारा 14वां फंदा है, इसमें भी जाली देंगे। 14 फंदे हो गए, 15 फंदे हम सिंपल बनाएंगे, 16 फंदे को भी हम सिंपल बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, 17वें फंदे में हम जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 18वें फंदे में भी हम जाली देंगे। ठीक है, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे बचते हैं, ये 19वां फंदा है, लास्ट 20वें फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी दूसरी जाली भी आ गई, 8 फंदे हमारे फिर से बढ़ गए। अब हमारे टोटल कितने फंदे हो गए हैं, 28 फंदे। तो बैक रो हमारी पर्ल में ही जाएगी, तो इस रो को हम पर्ल में इस तरह से उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप 1 नंबर के लिए बना रहे हैं, इसी में एक बार एक जाली आपको और देनी होगी। अगर आप 0 नंबर के लिए बना रहे हैं तो ये 2 जालियां काफ़ी है। और थोड़ी सी, जब भी हम चोली बनाएंगे ना, थोड़ा पतला ऊन यूज़ करेंगे। अगर इसमें आप मोटा ऊन यूज़ करोगे तो आपका ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पतली ऊन है हम यूज़ कर रहे हैं और 11 नंबर के नीडल से हम बना रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे 28 फंदे कंप्लीट हो गए, धागे को पीछे करेंगे, लास्ट फंदा सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी 2 जालियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारे ये बंट चुके हैं फंदे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले बाजू बना लेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहला फंदा हमको ऐसे ही ले लेना है, दूसरा फंदा हमको उल्टा बना लेना है, धागे को पीछे करेंगे, 1 और ये 2, 4 फंदे हमारे फ्रंट के हो गए। और अब हम बाजू का इस जाली से इस जाली तक के फंदे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे। ठीक है, इनको भी बना लेंगे, 1 2 3 4 5
6 और ये 7। बस इतने ही बनाने हैं हमको, ठीक है, इतने ही बनाने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 फंदे हमारे फ्रंट के हो गए। ये आपको जाली दिख रही होगी और ये जाली दिख रही होगी। इस जाली से इस जाली तक के जितने फंदे हैं ये बाजू के होंगे। इसमें हमको बॉर्डर बना लेना है। पिंक कलर से हम बॉर्डर बना लेंगे। नोट लगा लीजिएगा, आपको नोट लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से नोट लगा करके इसको दबा लेंगे ऐसे। सॉरी, ये हो गया, ठीक है। 4 फंदे हमारे फ्रंट के रहेंगे, उनको नहीं बनाएंगे, वहीं से वापस आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 फंदे हमारे बाजू में। इस तरह से बना लेंगे, धागे को आगे कर लेंगे। अगर आपको इसका बॉर्डर थोड़ा गले की तरफ मोटा देना है तो आप इसमें 2 रो और बना सकते हैं, एक उल्टी साइड से, एक सीधी साइड से। यहाँ पे मैं नहीं बनाऊंगी, बस इसको मैं इस तरह से बंद कर दूंगी, फंदे इसके बंद कर दूंगी। 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक करते हुए फंदों को बंद कर लेना है, ठीक है। धागे को कट कर लेते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारा एक बाजू, ठीक है। ये देखिए एक बाजू कंप्लीट हो गया। 4 फंदे हमारे फ्रंट के हैं। बाजू को हम इस साइड कर लेंगे और अब बैक साइड के फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे बैक साइड के हैं। फिर से जाली आ गई है, जाली से आगे को इधर की जाली तक हमारे बाजू के फंदे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 फंदे। तो इनको हम बना लेंगे पहले इसी कलर से। 1 2 3 4 5 6 और ये देखिए जाली वाला फंदा है 7। इस साइड हमारा फ्रंट साइड को 4 फंदे रह गए हैं, इनको नहीं बनाएंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम पिंक कलर का हमको बॉर्डर बनाना है। जिस कलर का आपको बॉर्डर बनाना है उस कलर से आप बना लीजिए। ये देखिए नोट लगा लेते हैं। देखिए नोट लगा लिया। धागे को इस तरह से दबा लेंगे, जो एक्स्ट्रा धागा होगा हमारे पास। ये जाली तक बना लेना है, मतलब 7 फंदे बना लेने हैं हमको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बना लिए। यहीं से वापस जाएंगे और इस तरह से पर्ल में बना लेंगे, जो कि इसका बॉर्डर आ जाए। बस इतना ही हमको बॉर्डर बनाना है। तो फंदे हम बंद कर लेंगे। अब देखिए 2 फंदे को लेंगे एक साथ, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करते हुए लास्ट में हम कट कर लेंगे धागा और लगा लेंगे, ठीक है। अब 4 फंदे हमारे लास्ट के फ्रंट साइड के बचे हुए। ये देखिए फ्रंट साइड के 4 फंदे, फिर बाजू कंप्लीट करने के बाद बैक साइड के 6 फंदे, फिर बाजू के फंदे कंप्लीट करने के बाद फिर फ्रंट साइड के फंदे आ गए हैं। इनको बना लेंगे 1 2 और 2 फंदे हमारे बॉर्डर के होते हैं, जिसको हम एक उल्टा और एक सीधा बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, बाजू हमारी अलग हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक रो बना लेंगे, बस ज़्यादा नहीं बनानी हमको। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे और ये सारे फंदे हम एक ही रो में बना लेंगे। तो टोटल हमारे पास फंदे कितने हो गए मैं बताती हूँ आपको। धागा पीछे करेंगे
ये देखिए, तो देखिए 0 नंबर के लिए हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। 2 जालियों की चोली है और यहाँ पे हमारे टोटल फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे हो गए। एक्चुअली मैंने इसकी जो पहले वो बनाई थी, चोली बनाई थी, वो थोड़ा सा कम फंदों में बनाई थी, 11 फंदों में बनाई थी, तो वो अच्छी नहीं बनी। ठीक है, तो मैंने इसको खोल के फिर एक नई चोली बनाई, ये अच्छी लगी तो इसी की वीडियो मैं आपको इस वाले में दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी फंदे मैंने आपको बताए हैं, 14 फंदे आपको बताए हैं, उतने ही आप घेरे में उठाइएगा। ये जो घेरा आपको पार्ट नंबर 1 में देखने को मिलेगा, घेरे में मैंने जितने भी फंदे उठाए हैं उसी हिसाब से इसको जोड़िएगा। हो सकता है उसमें थोड़ा कम या ज़्यादा आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि वो चोली मुझे अच्छी नहीं लगी थी, फिनिशिंग नहीं आ पा रही थी। एकदम लास्ट में उसका एक फंदा था तो यहाँ पे एकदम किनारे पे जाली आ गई थी, तो इस वजह से मुझे ठीक नहीं लगी। मैंने ड्रेस तो बना ली थी, फिर ड्रेस मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने खोल के इसको ऐसी वाली चोली बना करके जोड़ दिया है। ठीक है, तो कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो, हेल्प मेरी चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में मैंने चोली और घेरे को जोड़ना दिखाया है, तो इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, उस वाले वीडियो में देख करके आप जोड़ लीजिएगा, उसके बाद बनाते हैं इसकी कैप। तो चलिए कैप बना लेते हैं इसकी। तो देखिए यहाँ पे हमने 30 फंदे ले लिए हैं 0 नंबर के कैप बनाने के लिए। 30 फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे दोनों साइड से, पर्ल में 3 रो, फ्रंट बैक और फ्रंट। ठीक है, उसके बाद आ गए हम बैक रो में। यहाँ पे मैंने क्रीम कलर की ऊन लगा ली है। 30 फंदों को हम बनाएंगे 10 फंदे। जितने भी आपको कैप में फंदे चाहिए उसके आपको ट्रिपल फंदे लेने हैं। जैसे मुझे कैप के लिए 10 फंदे चाहिए थे, तो यहाँ पे मैंने 30 फंदे लिए हैं फ्रिल बनाने के लिए। तो हर फंदे को मैं इस तरह से बनाऊंगी, 3 फंदों का एक करते हुए, मतलब 2 फंदे घट जाएंगे इसमें, तो 20 फंदे घट जाएंगे, 10 फंदे रह जाएंगे। इसी तरह से हमको ये रो कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद सीधा और उल्टा बना करके इस तरह से 7 रो कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, 7 रो कंप्लीट हो गई है। अब क्या करेंगे, धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद इसमें सुई में धागा इस तरह से ले लेंगे और जितने भी फंदे हैं उनको सुई में इस तरह से भर लेंगे। तो बीच में जो वीडियो बनाई थी मैंने वो स्किप होगी, इस वजह से मैं पूरी वीडियो नहीं दिखा सकती। बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, इसको आप दूसरे वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कैप की वीडियो ज़रूर भेजूंगी। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, जो 30 फंदे थे उनको कम करके 10 बना लेने हैं। उन्हीं 10 फंदों को हमको ऊपर को 7 रो बना लेनी है। 7 रो बनाने के बाद इस तरह से उस धागे को सुई में ले करके सारे फंदे धागे में ले लेंगे और यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे। ठीक है, और इसको क्रीम कलर से क्रीम कलर में सिल लेंगे और जो हमारा पिंक कलर है, फ्रिल जो हमने बनाई है नीचे से, उसको हम पिंक कलर से ही सिल देंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है इसको बनाना, आराम से आप बना सकते हैं। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए 10 फंदे काफ़ी हैं। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आपको 8 फंदे से भी हो जाएगा। ठीक है, तो 8 फंदों में आप 6 ही रो बनाइएगा, इसमें 7 या 6 ही रो बनाइएगा, नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हल्के हल्के फंदे ले करके हम सिल लेंगे और नोट लगा लेंगे और इसको कर देंगे कट। और ये देखिए यहाँ पे हमारा पिंक कलर का जो धागा बचा हुआ है, इसी से इसको सिल देंगे। ठीक है, तो चलिए सिल दिया हमने और इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये बन गई हमारी कैप। बहुत आसान तरीके से हैट स्टाइल में कैप बन जाती है और बहुत सुंदर लगती है लड्डू गोपाल जी को। तो आप भी बना लीजिएगा इस तरह की कैप। अगर आप दूसरे टाइप की बनाना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर इस ड्रेस को लेकर के आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, जैसे मैंने आपको बताया था घेरे में चोली में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो मैंने शुरू में ही आपको समझा दिया है, उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने ये ड्रेस कंप्लीट कर ली है। कहीं पे भी कोई गलती होती है तो मैं आपको बता देती हूँ, जो गलती मैंने की है वो आप ना करें। ठीक है, बाकी ये कैप आपने देख ली होगी कैसे बनाई हुई है। इस तरह की कैप बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि छोटे से लड्डू गोपाल जी के लिए आप डिज़ाइन वाला कैप कितना भी बनाना चाहेंगे वो बनेगा नहीं। जैसे डिज़ाइन हम शुरू करते हैं इतना वो ख़त्म बंद होने के टाइम आ जाता है, मतलब उस इतनी छोटी कैप होती है। तो इसलिए सिंपल सी कैप बना लीजिए आप भी इस तरह की। अगर 2 कलर में बनाना चाहते हैं तो 2 कलर में बना लीजिए, ये हेड स्टाइल में आ जाती है, थोड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, तो कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।